वेलकम फ्रेंड्स, आपको स्वागत है मेरे यूट्यूब लेक्चर पे जिसका नाम है दिल से पढ़ो। और मैं हूं सब्यसाची, आपको ले आया हूं क्लास 10 फिजिक्स आईसीएसई बोर्ड के लिए एग्ज़ाम के लिए। ठीक, आप लोग का मॉड्यूल जो है फर्स्ट मॉड्यूल फोर्स का पूरा ख़त्म हो चुका है। अब बढ़ चुके हैं लाइट के मॉड्यूल्स पे, जिसमें हम लोग रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट्स ऑन प्लेन सर्फेसेस के भी बहुत आगे आ चुके हैं। चैप्टर फोर्थ का ये फोर्थ लेक्चर है जिसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं रियल डेप्थ और अपरेंट डेप्थ। तो बढ़ने से पहले प्लीज़ आप लोग के लिए एक रिक्वेस्ट है, आप लोग लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर ये आपको लेक्चर्स अच्छा लग रहे हैं, वीडियोस अच्छे लग रहे हैं तो शेयर कर दीजिएगा दोस्तों के साथ, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास मेरे वीडियोस पहुंच सके और वो देख के इसका फ़ायदा उठा सके। तो बढ़ते हैं हमारे क्लास में। ठीक है, इस क्लास में हम लोग पढ़ेंगे क्या, रियल डेप्थ और अपरेंट डेप्थ के बारे में। मतलब क्या है, हम लोग क्या है ना, जब भी देखते हैं पानी के अंदर, पानी के सतह में जो चीज़ है वो हमको ऊपर नज़र आता है, थोड़ा ऊपर दिखता है चीज़ें जो कि पानी के अंदर होगा अगर हम ऊपर से देख रहे हैं। ये नॉर्मल नज़रिया है, हम देखे हैं एक्सपीरियंस। तो इसी चीज़ को और थोड़ा अच्छे से देखते हैं। मान लीजिए मेरा यहाँ ये एक है पानी, पानी का ये जो बनाया हूँ ग्रीन वाला, ये है वाटर या फिर ग्लास। अभी के लिए वाटर मानिए, ठीक है, जो कि एक डेंसर मीडियम है। क्या है, डेंसर मीडियम। और ऊपर हम लोग का रेयरर मीडियम है जो कि एयर है। ठीक है, यह है वाटर, डेंसर मीडियम और एयर। तो ये जो मैं रखा हूँ, ये एक रखा हूँ मैं कॉइन। इस कॉइन को मैं अभी ऊपर से देखने वाला हूँ। तो पहले क्या होता है, मैं यहाँ पे एक बना लेता हूँ नॉर्मल। जो मेरा नॉर्मल है, नॉर्मल के तरफ भी एक लाइट मेरा इस जो कॉइन से निकल के जा रहा होगा। ठीक है, तो ये जो है मेरा नॉर्मल है, इस नॉर्मल को मैं बना लिया। ठीक है, इसी नॉर्मल के सीधा सीधा मेरा क्या जा रहा होगा, एक लाइट निकल के ऊपर जा रहा होगा। ठीक है, एक लाइट निकल के ऊपर जा रहा होगा। तो वो क्या होगा, वो लाइट क्या करेगा, बिल्कुल डेविएट नहीं करेगा, यही नॉर्मल के बराबर पूरा सीधा ऊपर चला गया होगा। नो, इट विल नॉट डेविएट बिकॉज ये नॉर्मल के बराबर जा रहा है। ये हम लोग का प्रिंसिपल ऑफ रिफ्रैक्शन में है। अब दूसरा मान लीजिए एक लाइट है, यहाँ से एक ब्लू कलर का लाइट निकल रहा होगा जो कि एक एंगल पे निकल रहा होगा। ठीक है, उस एंगल को मैं बोल देता हूँ आई। क्या बोल देता हूँ, आई। उस एंगल आई पे जो जा रहा होगा, ठीक है, ये लिख देता हूँ आई। अब ये जो एंगल आई जा रहा होगा, इसको मैं देखूंगा क्या कर रहा है, तो इसके बराबर भी एक नॉर्मल खींचना होगा। ठीक है, ये नॉर्मल में खींच लिया, इसको नाम दे दिया n और n1 नॉर्मल। तो ये जो मेरा नॉर्मल है वो पैरेलल होगा इससे। का मतलब क्या है, ये जो एंगल बनेगा ये भी एंगल बनेगा मेरा आई। ठीक है, अब यहाँ से मेरा जो करेगा क्या, रिफ्रैक्ट, यहाँ से मेरा रिफ्रैक्ट किया एट एन एंगल आर। ठीक है, अब मैं यहाँ पे कुछ नाम दे देता हूँ। ये है मेरा ए, ये है मेरा बी, ये पोजीशन है मेरा सी। ठीक है, मैं जो देख रहा हूँ ना, मैं यहाँ से देख रहा हूँ, यहाँ पे मेरी आंखें टिकी हुई है, नजरें टिकी हुई है। तो ये आंखें मेरे जब देखेंगी तब ये कॉइन मुझे कहाँ दिखाई देगा, सिंपल सी बात है, जहाँ पे ये मेरा लाइट जो निकल के आ रहा है ना, बाहर ऐसे आ रहा था, मैं इसी डायरेक्शन पे देखूंगा तो मुझे दिखाई देगा जहाँ पे ये सीधा जाके हिट कर रहा होगा, ये लाइन से दोनों जहाँ से निकल रहा होगा। ठीक है, ये लाइट यहाँ से, ये लाइट यहाँ से, तो यही जगह पे मुझे दिखेगा। अब इसी जगह को मैं दे देता हूँ P। ठीक है, यही मेरा पॉइंट P है जहाँ पे मुझे दिखेगा। इसका मतलब क्या हुआ, ये जो पॉइंट P है, ठीक है, यहाँ से यहाँ जो पॉइंट P है, ये मेरा क्या हो जाता है, अपरेंट डेप्थ। ठीक है, क्योंकि इतना ऊंचाई में मुझे दिखेगा वो कॉइन, अपरेंट डेप्थ। अपरेंट है जो कि सच नहीं है पर दिख रहा है वैसे। और यहाँ से पूरा ऊपर से नीचे अगर, शिट क्या हो गया, हाँ, और ऊपर जो यहाँ से यहाँ पूरा मेरा दिख रहा होगा, ठीक है, यहाँ से यहाँ नीचे तक, वो मेरा एक्चुअल डेप्थ है। ठीक है ना, एक्चुअल डेप्थ, रियल डेप्थ जिसको बोलेंगे, रियल या एक्चुअल डेप्थ। तो इसको बोल देते हैं ए अपरेंट, और इसको बोल देते हैं रियल डेप्थ। ठीक है, तो अभी मैं क्या करूँगा, यहाँ पे थोड़ा मैथमेटिक्स लगाऊंगा, ज्योमेट्री लगाऊंगा। देखिए भाई, यहाँ पे अगर ये मेरा एंगल आर बन रहा है
तो ये क्या पैरेलल दोनों लाइन है, तो ये भी मेरा एंगल आर होगा, बिल्कुल होगा। अब मैं लिख लेता हूँ मेरा जो म्यू होगा, म्यू किसका, पानी से जा रहा है बाहर, तो म्यू वाटर टू एयर, ठीक है, म्यू वाटर टू एयर जो होगा वो मेरा क्या होगा, वो मेरा होगा साइन एंगल ऑफ इंसिडेंस, ठीक है, एंगल ऑफ इंसिडेंस डिवाइडेड बाय साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। तो ये जो एंगल आई लिखूंगा इस ट्राइंगल, अब यहाँ पे मेरा दो ट्राइंगल दिख रहा है, ठीक है, एक ट्राइंगल तो ये वाला दिख रहा है, ठीक है, और एक जो दिख रहा है मेरा ये वाला दिख रहा है, दो ट्राइंगल। तो पहले वाले का ही देखते हैं, पहले जो मेरा साइन आई वाला देखते हैं, ये जो एंगल आई है ये बराबर है इस एंगल आई के, तो इसी ट्राइंगल को देखूंगा। साइन मतलब होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, तो परपेंडिकुलर मतलब ये आ जाएगा BC बाय हाइपोटेन्यूज जो है AC, ठीक है। अब यहाँ पे साइन आर भी वैसे लिखूंगा, परपेंडिकुलर जो है मेरा आएगा BC और हाइपोटेन्यूज जो है मेरा आएगा PC, ठीक है। अब यहाँ पे BC कट गया, बचा है मेरा PC बाय AC, ठीक है। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, देखिए ये जब मैं देख रहा हूँ ना, ये एंगल मेरा जब मैं यहाँ से तिरछा ना देख के थोड़ा ज़्यादा ऊपर इस तरफ आऊँगा, तो ये जो नॉर्मल है मेरा धीरे धीरे कहाँ पे टिल्ट करेगा। ये जो डिस्टेंस है ना वो जब बहुत कम हो जाता है, ये जनरली होता ही बहुत कम है, बोलता हूँ, ये जब डिस्टेंस, ये जो n वाला ब्लू वाला लाइन जब धीरे धीरे इस तरफ जाएगा वो मर्ज करता जाएगा ये नॉर्मल के साथ, उसके हिसाब से ये जो लाइन है मेरा AC धीरे धीरे बढ़ता जाएगा AB के तरफ, AC जो है वो धीरे धीरे बढ़ता जाएगा AB के तरफ, वैसे ही PC जो है वो बढ़ता जाएगा BP की तरफ। तो मेरा यहाँ पे PC बन जाएगा व्हेन BC इज वेरी स्मॉल, ठीक है, BC टेंडिंग टू वेरी स्मॉल, तब क्या हो जाएगा BC इज इक्वल टू PC हो जाएगा, तब क्या होगा PC हो जाएगा BP, तब क्या हो जाएगा PC हो जाएगा BP और मेरा AC हो जाएगा AB, AC हो जाएगा AB। तो यहाँ पे PC को लिख सकता हूँ BP और AC को लिख सकता हूँ AB। अब मेरा BP जो है, देखिए BP जो है वो मेरा क्या है, अपरेंट डेप्थ है, अपरेंट डेप्थ, और AB जो है रियल डेप्थ है, रियल डेप्थ। अब मेरा म्यू वाटर टू एयर लिख दिया क्या, अपरेंट डेप्थ, डेप्थ बाय रियल डेप्थ, बहुत सही। अब इसी को उल्टा कर दूंगा, म्यू AW मतलब म्यू ऑफ वाटर या फिर म्यू ऑफ मीडियम, W को M कर दूंगा तो मीडियम, तो ये हर वक्त क्या होगा, रियल डेप्थ बाय अपरेंट डेप्थ, रियल डेप्थ बाय अपरेंट डेप्थ। बहुत सिंपल हम लोग का फिर फॉर्मूला ये आ गया, म्यू क्या हो जाएगा, रियल डेप्थ बाय अपरेंट डेप्थ का फॉर्मूला आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे जो मेरा शिफ्ट हो रहा है, शिफ्ट क्या हो रहा है, जो ये जो शिफ्ट हो रहा है, कितना शिफ्ट हो रहा है, ये आ जाएगा मेरा रियल डेप्थ माइनस अपरेंट डेप्थ, वही हुआ है शिफ्ट, क्या हुआ, रियल डेप्थ माइनस अपरेंट डेप्थ हुआ, अरे कुछ हो ही नहीं रहा। हाँ, रियल डेप्थ को अगर मैं बाहर निकालूंगा तो 1 माइनस ये हो जाएगा अपरेंट डेप्थ बाय रियल डेप्थ, हो गया, यही होगा शिफ्ट। और अपरेंट डेप्थ बाय रियल डेप्थ यही को लिख सकता हूँ म्यू W बाई ए या फिर 1/mu। तो ये मेरा टोटल क्या बन जाएगा, रियल डेप्थ, ठीक है, तो 1 माइनस अपरेंट डेप्थ बाय रियल डेप्थ को क्या लिखूंगा, 1 बाय इसको mu W इज इक्वल टू शिफ्ट, ठीक है। तो ये मेरा और एक फॉर्मूला होगा, इसको याद रखने का जरूरत नहीं है, आप इसको निकालिए फिर रियल डेप्थ माइनस अपरेंट डेप्थ कर दीजिए, खत्म।
यहाँ पे और क्या है, ये जो शिफ्ट है इससे पता चल रहा है, ये जो शिफ्ट है किस पे डिपेंड कर रहा है, एक तो मेरा RI पे डिपेंड कर रहा है, ठीक है। ये जो शिफ्ट है, शिफ्ट हो, इस पे जो मुझे क्या क्या पता चल रहा है, एक शिफ्ट जो है डिपेंड कर रहा है 3 चीजों पे। एक हो रहा है इसके ऊपर A म्यू W मतलब RI पे, मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे। सेकंड, ये जो थिकनेस है जितना बढ़ेगा उतना ज्यादा शिफ्ट दिखाई देगा, सही बात है। तो थिकनेस ऑफ द मीडियम, थिकनेस ऑफ मीडियम। फिर तीसरा जो है ये कलर में, क्योंकि कलर जितना होगा उतना ज्यादा डेविएट करता है लाइट कलर पे। तो हर जहां भी फैक्टर्स आएगा ना, कलर को चेक करिएगा, थिकनेस चेक करिएगा, म्यू चेक करिएगा, ये 3 चीज मैक्सिमम जगह पे आएंगे। ठीक है, हम लोग का हो गया ये जो है पूरा कैसे रियल डेप्थ, अपरेंट डेप्थ है और क्या क्या होता है। इसको मैं और एक बार लिख दूंगा, तो ये मैं लिख दिया हूँ, ये जो है मीडियम का होगा रियल डेप्थ बाय अपरेंट डेप्थ, रियल डेप्थ बाय अपरेंट डेप्थ। ठीक है, ये मेरा टोटल फॉर्मूला आ गया है। यहाँ से बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, देखते हैं ओरिजिनली हम लोग एप्लीकेशंस क्या क्या होता है। ये जो हम लोग रियल डेप्थ अपरेंट डेप्थ कर रहे हैं और जो रिफ्रैक्शन हो रहा है, रिफ्रैक्शन का जो कॉन्सिक्वेंसेस क्या है, एप्लीकेशन है, कहाँ है, क्या क्या दिखता है। पहला मैं बोलता हूँ, जब ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स होता है तो क्या होता है, हमारा एटमॉस्फेयर पे बहुत सारा लेयर्स ऑफ एयर रहता है। ऊपर का लेयर जो है वो लाइटर रहता है, मतलब लेस डेंस रहता है, का क्या है हेवीली डेंस रहता है। मतलब धीरे धीरे हम लोग हाइट से कम नीचे नीचे आएंगे धरती के तरफ। ये मेरा धरती है, धरती के तरफ यहाँ पे मैं खड़ा हूँ, और ये जो है एटमॉस्फेयर के लेयर्स हैं। ऊपर का लेयर लेस डेंसर, तो मेरा जैसे लेस डेंसर होने के कारण से मुझे जो दिखता है वो क्या होगा, कोई भी यहाँ से अगर तारा होगा, तारा से जब लाइट आएगा, लाइट क्या आएगा, ऐसे सतह पे आएगा, लगेगा। अब ये क्या है, लाइट टू क्या करें, ये है रेयरर टू डेंसर, ऐसे मूव करता हुआ आएगा। ठीक है, रेयरर टू डेंसर, तो ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, ऐसे। तो मुझे यहाँ पे जो तारा होगा एक्चुअली में मुझे दिख रहा होगा कहाँ पे, यहाँ पे दिख रहा होगा, सही बात है। जो एक्चुअली में तारा यहाँ पे होगा वो मुझे दिख रहा होगा यहाँ पे। तो ये जो है ये डिफरेंट जो है लेयर से पास करता हुआ लाइट आएगा, रिफ्रैक्शन होते होते आएगा। इसीलिए क्या करता है, स्टार जो है ट्विंकल करता है। क्या करता है, ट्विंकल करता है। स्टार ट्विंकलिंग का यही एक जो है फेनोमेना जो होता है रिफ्रैक्शन के वजह से होता है। दूसरा फेनोमेना क्या होता है भाई, ये मेरा है धरती, मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, मुझे क्या हो गया, सनसेट अभी हो गया। ठीक है, सनसेट हो गया मतलब क्या, मुझे ये जो सतह है हॉरिजॉन्टल, यहाँ से अभी सूरज यहाँ पे आ गया है। सूरज अगर यहाँ पे आ गया है फिर भी मुझे लाइट दिखता है, सूरज दिखता है। ठीक है, सूरज अभी भी दिख रहा है, क्यों, पर वो ऑलरेडी डूब चुका है। क्यों, क्योंकि इसका जो लाइट है ना, ये मैं बोला ना अभी, इसका लाइट ऐसे क्या बेंड बेंड हो के मेरे पास वाला है। लाइट क्या है, बेंड होके मेरे पास पहुंचने वाला है। क्यों, बिकॉज ये जो है ना दूर में है सूरज, यहाँ पे मान लो, तो यहाँ से जो लाइट आएगा, यहाँ पे बहुत सारा एटमॉस्फेयर का लेयर होगा, तो यहाँ पे ऐसे क्या होगा, ऐसे 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 बेंड हो के मेरे पास पहुंचता है। तो ऑलरेडी जब डूब चुका है फिर भी मुझे लाइट दिखता है। ठीक है, दिस इज सेटिंग ऑफ सन का एक है। वैसे ही जब सनराइज होता है, सनराइज होता है, सन एक्चुअली में क्या है, सतह से ऊपर आया नहीं होता है, मतलब सन एक्चुअली में राइज नहीं हुआ होता है। जहाँ पे मैं यहाँ पे हूँ सन राइज नहीं किया है, पर इसका लाइट जो है मेरे पास पहुंच जाता है। ठीक है, तो ये भी सनराइज का टाइम का है। वैसे ही मैं और एक क्या है, जैसे यहाँ पे एक कॉइन रखा है, यहाँ पे एक कॉइन रखा है और मैं यहाँ से देख रहा हूँ। ठीक है, यहाँ से मेरे आँख है जो कि देख, ठीक है। तो यहाँ अगर खाली ये बाल्टी है, बाल्टी नहीं, ये एक ऐसे ही टॉप है जिसके अंदर रखा हुआ है, टब है, टब के अंदर रखा हुआ है, तो क्या होता है, ये मुझे दिखेगा नहीं। अगर मैं पानी भर दूंगा तब दिखता है। क्यों, ये जो है रियल डेप्थ अपरेंट डेप्थ वही चीज है। अब मुझे यहाँ पे दिखने लगेगा, यहाँ से लाइट जो होगा ऐसे बेंड होके मेरे पास पहुंच जाएगा, तो मुझे एक्चुअली में यहाँ पे दिखने लगेगा।
ठीक है, कॉइन यहाँ पे था, कॉइन जो था यहाँ पे था, कॉइन जो था यहाँ पे था, मुझे ऐसे बिना पानी का दिखेगा नहीं, क्योंकि मैं तो देखूंगा यहाँ पे है क्या, नहीं है तो नहीं देख पाऊंगा। पर जब पानी भर दिया, पानी के वजह से यहाँ से जो लाइट आएगा, यहाँ से जो लाइट आएगा वो ऐसे मेरे पास पहुंच जाएगा, इससे मेरे पास पहुंच जाएगा, तो मुझे एक्चुअली में दिखेगा कॉइन यहाँ पे है और दिखने लगेगा। तो ये कॉइन इज विजिबल फ्रॉम द एज, ठीक है, बिकॉज ऑफ द अपरेंट डेप्थ विच इज सीन बाय मी, ठीक है। तो और क्या है, पानी के अंदर कोई आदमी होगा, सच में आदमी है, ठीक है, आदमी का ऐसा पैर है, तो पैर जो है छोटा दिखता है, क्यों, क्योंकि वही पानी है। और क्या है, पानी का सतह जो है ऊपर ऊपर उठा हुआ दिखता है। और क्या है, मान लीजिए मैं अभी क्या कर रहा हूँ, गया हूँ एक मछली पकड़ने, ये मेरा मछली है, ठीक है, मछली पकड़ने, इस मछली को मैं जो है एक्चुअली में यहाँ पे है, मैं देख रहा हूँ यहाँ से, ठीक है, ये बहुत ही अच्छा चीज है, यहाँ से मैं देख रहा हूँ, तो मुझे दिखेगा कहाँ पे, मुझे मछली दिखेगा यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि रिफ्रैक्ट करेगा, ऐसे ऐसे आएगा, तो मुझे दिखेगा ऊपर। ये जो मछली मुझे यहाँ पे दिख रहा है, तो मैं मारने जाऊंगा यहाँ पे तो मैं नहीं मार पाऊंगा, मुझे मारना कहाँ पे है, यहाँ पे मारना है, ठीक है, तब जाके मछली मरेगी, क्योंकि मछली एक्चुअली में यहाँ पे है, मुझे दिख रहा था यहाँ पे, पर मुझे अनुमान लगा के यहाँ पे मारना है। ये चीज होता है क्या, वाटर टैंक में, कैसे फिशिंग जब करते हैं ना, फिशिंग जब करते हैं, फिशिंग करते वक्त वही होता है, ठीक है। नेक्स्ट, यहाँ पे मेरे कुछ क्वेश्चंस है इसी रियल डेप्थ अपरेंट डेप्थ के ऊपर, बहुत सिंपल क्वेश्चंस है। वाटर पॉन्ड अपीयर्स टू बी 2.7 मीटर डीप इफ द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इतना, तो फाइंड द एक्चुअल डेप्थ ऑफ द पॉन्ड। तो ये बहुत सिंपल है, म्यू जो है वाटर का कितना दिया है 4/3, तो यही हो जाता है मेरा रियल डेप्थ बाय अपरेंट डेप्थ। तो रियल डेप्थ बाय अपरेंट डेप्थ जो है अपीयर्स, मतलब ये मेरा अपरेंट डेप्थ है जो कि 2.7 है, 27 ऊपर 10 लिख देता हूँ, ये RD, ठीक। तो ये मेरा 3 से ये 9 कट जाता है, ठीक है, और 9 × 7 9 × 4 36/10 आ जाता है RD, ठीक। तो रियल डेप्थ हो गया 3.6 मीटर, सिंपल था। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कॉइन इज प्लेस्ड एट द बॉटम ऑफ द बीकर कंटेनिंग वाटर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया है 4.3, किसका, म्यू ऑफ वाटर इज इक्वल टू 4/3। तो ये जो है मेरा रियल डेप्थ बाय अपरेंट डेप्थ होगा। एट ए डेप्थ ऑफ 12 सेंटीमीटर, बाय व्हाट हाइट द कॉइन अपीयर्स व्हेन सीन फ्रॉम वर्टिकली अबव। तो मेरा अपरेंट डेप्थ जो है वो मुझे निकालना होगा, रियल डेप्थ दिया है 12, तो 4/3 इज इक्वल टू 12/8 अपरेंट डेप्थ। तो 4 यहाँ पे मेरा 4 × 3 यहाँ पे जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा 3, तो AD हो जाएगा मेरा 9। अगर मेरा अपरेंट डेप्थ 9 है, सिंपल सा बात है, अपरेंट डेप्थ अगर मेरा 9 है, यहाँ से यहाँ 9 है, और रियल डेप्थ है दिया है 12, तो मेरा जो है मेरा शिफ्ट कितना हुआ वही पूछा है, कितना ऊपर दिख रहा है, तो 12 - 9 मतलब 3 सेंटीमीटर, ठीक है, सिंपल क्वेश्चन था, खत्म। नेक्स्ट, ए पोस्टेज स्टैम्प बिलो द रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 viewed vertically above appears to be raised by 7 millimeter. कैलकुलेट ऑफ द ग्लास स्लैब। तो ये जो है मेरा ग्लास स्लैब है, ग्लास स्लैब के अंदर मेरा क्या है, स्टैम्प जो है कितना ऊपर दिख रहा है, 7.0 mm ऊपर दिख रहा है, ठीक है। अब ये जो है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो दिया है, म्यू ऑफ वाटर ग्लास दिया है 1.5, जो कि 3/2 है, लिख लेता हूँ, इज इक्वल टू रियल डेप्थ बाय अपरेंट डेप्थ, ठीक है। तो रियल डेप्थ बाय अपरेंट डेप्थ निकल के दे दिया है इतना। तो कैलकुलेट द थिकनेस ऑफ द ग्लास स्लैब, ठीक है, ग्लास स्लैब का मुझे क्या है, थिकनेस निकालना है। बिलो तो रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब दिया है, तो रिफ्रैक्टिव, तो रियल डेप्थ अगर निकाल दूंगा तो वही तो मेरा है
ठीक है, और अपरेंट इज रेज्ड दिया है, तो यहाँ पे ना वो शिफ्ट वाला फॉर्मूला लगेगा। ठीक है, शिफ्ट जो है वो कितना होगा, रियल डेप्थ माइनस अपरेंट डेप्थ, ये होगा शिफ्ट। पूरा फॉर्मूला याद नहीं रखना है। अब रियल डेप्थ को जो है उसको बाहर निकाल लो। ठीक है, बाहर निकाल लोगे 1 माइनस अपरेंट डेप्थ बाय रियल डेप्थ हो जाएगा ये। अब ये हो जाएगा रियल डेप्थ 1 माइनस ये हो जाएगा अपरेंट डेप्थ बाय रियल डेप्थ जो है 1 बाय म्यू। ठीक है, तो ये हो जाएगा रियल डेप्थ इंटू 1 माइनस 1 बाय म्यू, कितना दिया है 3/2, तो 1/3/2 होता है 2/3 आ जाएगा। तो 1 माइनस 2/3 है जो, ये क्या हो जाएगा 1/3 इंटू आर डी, 1/3 इंटू, ये जो है मेरा कितना है शिफ्ट है। ठीक है, और शिफ्ट मेरा ऑलरेडी क्वेश्चन पे दिया है रेज्ड बाय 7 mm, तो 7 इंटू 3 जो है 21 mm का रियल डेप्थ आएगा, जो कि मेरा आंसर है 2.1 cm। ठीक है, तो यहाँ पे मेरा खत्म होता है आज का छोटा वाला लेक्चर, जिसमें हम लोग पढ़ लिए हैं कि क्या है हम लोग का जो है, कैसे रियल डेप्थ और अपरेंट डेप्थ को हम लोग भापते हैं। ठीक है, और उसके बेसिस पे कुछ न्यूमेरिकल्स भी हम लोग कर लिए हैं। थैंक यू वेरी मच। छोटा छोटा चैप्टर्स करके दे रहा हूँ ताकि आप लोग को सीखने में मजा आए, जल्दी जल्दी हो भी जाए, आपको पता भी नहीं चले। ठीक है ना, थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे, और प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलिएगा। थैंक यू।